श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जितने भी उद्धार भगवान ने किया है उन सबका आध्यात्मिक मतलब होता है। बाहरी दृष्टिकोण से तो भगवान का जो भी भजन चिंतन नाम जप करता है प्रभु उसका उद्धार करते ही हैं, तभी तो भक्त उनकी सेवा साधना करता है। लेकिन जो उद्धार भगवान ने किया इन सबका अपना एक आध्यात्मिक महत्व और मतलब होता है। आज अजामिल और गजराज उद्धार का आप आध्यात्मिक मतलब समझ लेंगे तो ये समझेंगे कि जितने भी उद्धार भगवान ने किए हैं एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अजामिल उद्धार यह आत्मा का उद्धार है जिसे महापुरुषों ने प्रत्येक मानव के लिए उपयोगी एक कथानक का रूप दिया, ताकि कथानक से लोग समझें और उसी तरह से उस रहन सहन में रहें ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। इसलिए इसको कथानक का रूप दिया गया। लेकिन यह है आध्यात्मिक। कालांतर में भाषा रहन सहन एवं प्रवृत्तियों के परिवर्तित हो जाने से पूर्व कथानक धुंधले एवं विवाद के विषय बन जाते हैं। लोग कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, कथा में ये है तो ये कैसे संभव है। लेकिन ये सब केवल दृष्टांत के लिए है। इन विषम परिस्थितियों में महापुरुषों को नवीन रूप देकर समझाना पड़ता है, जबकि उद्देश्य एक ही है। जब आपके सामने आत्म कल्याण की युक्ति समझने योग्य एक प्राचीन कथानक है, अजामिल उद्धार। अज अमल अर्थात अजर अमर निर्दोष आत्मा ही अजामिल है। अज अमल, अज का मतलब अजर और अमल का मतलब अमर, तो ये आत्मा ही अजर अमर है और यही अजामिल है। गो का नाम इंद्रिय समुदाय का है जो संपूर्ण वासनाओं का भार वहन करती है। खाद्य अद्या अख्यादहि खाई, जो करने योग्य और न करने योग्य सब करती है और अपना अपना विषय ढूंढती है। ये इंद्रियां ही गणिका हैं। ये इंद्रियां 10-11 भागों में विभक्त हैं, लेकिन सब मिलकर विषय वासना के संग्रह में एक से संचालित है। मन ही सबका मूल है और यही भोग विषय वासना के संग्रह में एक से संचालित है। मन ही सबका मूल है और यही भोग करता है। यह अजर अमर निर्दोष आत्मा इस गणिका अर्थात गो के अधीन है। लव रूपी लड़का हुआ। एक महापुरुष नारद, नाद धन रंद की स्थिति वाले महापुरुष ने उपदेश दिया और उस परम कल्याण नारायण के प्रति लगन जागृत हो गई। मतलब अजामिल और गणिका की जो ये कहानी है उससे उत्पन्न हुआ नारायण। यानी जब साधक ये अजर अमर आत्मा और गो के अधीन जो है वो गणिका है, तो जब आदमी भजन करने लगता है इंद्रिय संयम करके, तब उसी हृदय में नारायण की उत्पत्ति होती है। यही नारायण नाम का लड़का था जो लोग कहते हैं कि मरते समय नारायण नारायण पुकारी तो भगवान के पार्षद आके बचा लिए और वो मुक्त हो गई। तो अगर आज भी आप मरते समय भगवान का नाम लें तो पुण्य बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपको मनुष्य योनि मिलेगी,
इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ जो है ये बिल्कुल आध्यात्मिक है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसको शंका समाधान नामक अपनी कालव्ययी कृति में वर्णित किया है। यह इंद्रिय समुदाय गणिका माया मानव का भार वहन करने वाली भी विषयों से सिमटकर मन में जो सूरत और सूरत रूपी सुग्गे को नारायण पढ़ाने लगती हैं, ये इंद्रियां भी भजन में सहयोग देने लगती हैं। फिर भी इष्ट प्राप्ति में यदि एक सूत भी दूरी है तो गणिका साथ रहकर भी भुलावे में डालती रहती है। दीर्घकालीन अभ्यास के फलस्वरूप मन का मृत्यु काल आ गया। सूरत एवं नारायण शब्द तद्रूप हो गए। इस मन के विलीनीकरण का समय भी मानव की वास्तविक मृत्यु है। आप मन आप ही जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, संतों मन सबको भर माया, कबीर साहब कहते हैं। तो वास्तव में मन ही जगत का निर्माता है। मन पर विजय प्राप्त किए बिना जगत से किसी ने छुटकारा नहीं पाया। जब समस्त वासनाओं को भुलाकर मन से सूरत की डोरी नारायण में लग जाती है, तब यमराज का बंधन कट जाता है और जो विश्व का भरण पोषण करने वाला परमात्मा है, उसके कल्याणकारी सूत्रों में बंधकर कल्याण स्वरूप हो जाता है। विष्णु के दूत का आना और ले जाना यही इंगित करता है। प्रत्येक मानव की यही दशा है। जो पल पल त्राण चाहता है, उसके लिए यह साधन क्रम में बदलकर सहायक हो जाता है और कल्याण के लिए समयानुकूल अवस्था के अनुसार उपयोगी एवं पर्याप्त पथ है। तो इसलिए ये अजामिल उद्धार या गजराज उद्धार या कोई भी उद्धार है, इसका एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक व्याख्या है। गजराज उद्धार का आप समझिए कि मन मतंग माने नहीं जब तक लात न खाए, जैसे विधवा नारी की गर्भ रहे पछताए। महापुरुषों ने मन को कामनाओं में लिप्त पशुवत आचरण में प्रवृत्त महान उन्मादी एवं कठिनता से वश में होने वाला देखकर भी एक मदमक्त हाथी की संज्ञा दी। ये मने हाथी, ऐसा नहीं कोई हाथी डूब रहा था सोनपुर में जो मेला लगता है, वहां भगवान गए और उसको, अरे भाई हाथी को अगर भगवान बचा रहे हैं, प्रश्न स्वाभाविक है, तो हाथी भगवान का दोस्त हो गया और मगरमच्छ दुश्मन कैसे? भगवान ने तो मगरमच्छ को भी बनाया और हाथी को भी बनाया, तो फिर एक को मार रहे हैं और एक को बचा रहे हैं। अगर वो मगरमच्छ हाथी को खा रहा है तो अपनी तृप्ति, उदर तृप्ति के लिए ही, लेकिन वो हाथी ने भगवान को पुकारा। तो यहाँ पर बात समझ में नहीं आती है, इसलिए ये आध्यात्मिक इसका अर्थ है, ये मनवे हाथी है। तो मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। तो मन रूपी हाथी निरंतर विषयानल में जलता रहता है। यदि ब्रह्म रस से पूरित भक्ति के सर में पड़ जाए तो सुखी हो जाता है। यह मदांत मन ही पुरुष के अंतराल में हाथी है, जो भवाटवी में पड़ा हुआ है, संसार सागर में पड़ा हुआ है और ईश्वर से प्रार्थना तो कर रहा है कि हे प्रभु हमें इससे छुड़ाओ, ये मगरमच्छ रूपी संसार हमारे पैर को खींच रहा है। गज छुटकारा चाहता है, नाम जप जानता है, अतः नाम में रत है। यदि मान लिया जाए कि वह पशु था, तब तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गोस्वामी तुलसीदास जी इत्यादि संपूर्ण महात्माओं की वाणी गलत है कि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य योनि में ही कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता और ममता रूपी जड़ें नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हैं। शेष सब योनियां भोग भोगने के लिए है। तो पशु इत्यादि योनियां पूर्ण निवृत्ति का भाजन नहीं होती। गोस्वामी जी कहते हैं, नरतन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ईश्वर
ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पी के। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा तो मनुष्य देह की सुर साधु सराहना करते हैं और यहाँ पशु पक्षी मुक्त हो रहे हैं, तो क्योंकि कल्याणकारी प्रभु के चरणों में इसी तन से प्रेम संभव है, वो है मनुष्य तन। तो गिद्धराज, काग भुसुंडी, वानर, हनुमान, भालू, जामवंत ये सभी संत थे, न कि कोई पशु। इन अनन्य भक्तों ने भजन की पूर्ति या रक्षा के लिए किए हूँ कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामु हंत हनुमानु। गोस्वामी जी स्पष्ट करें कि ये लोग साधु थे, न कि पशु। ये संत भक्ति की रक्षा के लिए बेश बनाकर रहते थे, ये पशु नहीं थे। तो मगरमच्छ काल का प्रतीक है, माया का प्रतीक है, संसार का स्वरूप दर्शाते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि रवि कर नीर बसय अति दारुण मकर रूप तेहि माही, बदन हीन सो ग्रसय चराचर पान करन जे जाही। तो संसार मृग तृष्णा का सागर है जिसमें एक मगर रहता है और ये मन रूपी हाथी को अपनी तरफ खींच रहा है। और जब यह मन जो संसार में नाना तरह की सबसे आशा लगाए हुए है, उन आशाओं को पहले देखता है कि ये गजराज हमें सहायता करेगा, ये करेगा। जब कोई नहीं सहायता आता है तो डूबने लगता है, तो सूंड भर बचती है तो भगवान को पुकारता है, तो भगवान आते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं, मतलब मन को भगवान अपने श्री चरण में। तो यहाँ जो गज है यह मन का प्रतीक है, क्योंकि अभी यह विषयों में है, दंभ में है। जब यह मन हंस हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, तो यही मन हाथी से फिर हंस हो जाता है। तो पाछे मन हंसा हुआ मोती चुंग चुंग खात। तो शुरू अवस्था में यही मतवाला हाथी है। अर्जुन ने भी कहा प्रभु ये मन हवा से तेज, मन हाथी से भी बलवान है, इसे कैसे बस में करूं? भगवान ने कहा नाम जप और अभ्यास सेवा से बस में हो जाएगा। और ये काल मगरमच्छ है, ये सबको खींच रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है। तो इसलिए आदमी हर जुगती तरने के लिए लगाता है, लेकिन जब नहीं तर पाता है, देखता कि भवसागर में डूब जाऊंगा, तब एक ईश्वर एक परमात्मा की शरण में जाता है, फिर भगवान बचा लेते हैं, फिर भवसागर से उद्धार हो जाता है। ये गजराज प्रसंग या अजामिल प्रसंग का यही मतलब है। तो इसलिए पशु योनि तो मात्र भोग भोगने के लिए है, उसमें अगर ईश्वर का संसर्ग हो जाए तो योनि बदल के फिर मनुष्य योनि मिल सकती है। लेकिन अगर उद्धार आपका संभव है तो केवल मनुष्य योनि से। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, धरती माता की जय।